ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਗੀਤ ਬਹਾਰ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜੋ ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਹਨ, ਮਿਸ ਰੇਨੂ ਸੋਗਨ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹੈ ਤੇ ਪੋਸਟਡ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਰ। ਅਗਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ है प्रोग्राम गीत बहार दे विच। सो मेरा ख्याल है मैडम रेनू सोगल जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सो अ वेरी गुड मॉर्निंग मैम, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? गुड मॉर्निंग जी, बिल्कुल आपकी आवाज़ एकदम साफ आ रही है। जी हाँ जी मैम, तो क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आप इस वक्त क्या बंगाल में उपस्थित हो? जी अभी तो हम घर आ गए हैं क्योंकि हमारी ट्रेनिंग चल रही थी, तो उसमें फेज 2 की ट्रेनिंग जो होती है मसूरी में वो ऑनलाइन कर दी गई है। तो डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग खत्म होने के बाद हम सब घर से अटेंड करते हैं। जी जी, तो पैंडेमिक का जो असर है वो आईएएस अधिकारियों पर भी काफ़ी पड़ रहा है, मैं देख पा रहा हूँ इस बात को। जी, तो आज की जो हमारी बातचीत है वो हम इसी बात से शुरू करते हैं कि पैंडेमिक के दौरान आपका के जो जिम्मेवारियां हैं बहुत बड़ी रही हैं, तो उन जिम्मेवारियों के दौरान आपको किस किस प्रकार से काम धंधे जो है उन्हें समेटना पड़ा, किस प्रकार से आपने इन सभी चीज़ों को हैंडल किया, खासकर उस वक्त जब बंगाल में इलेक्शंस हो रही थी। तो इलेक्शन के दौरान जो है कोविड मैनेजमेंट किस प्रकार के से थी, मैं सुनना चाहूँगा आपकी ज़ुबानी। देखिए, कोविड इन जनरल हम लोगों ने काफ़ी सारे स्टेप्स लिए थे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। जैसे काफ़ी तो जनरल हम लोगों ने कोशिश करी थी कि एम्बुलेंसेस डेडिकेटेड हमने रखी थी हर सब डिवीजन के लिए, मिनिमम 4, और क्या बोलते हैं व्हीकल्स हम लोगों ने अलग से अरेंज करके रखे थे फॉर कैरिंग डेड बॉडीज। हमने काफ़ी डिस्ट्रिक्ट में अपने सेफ होम्स खोले थे और एक कोविड कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनाई थी कि जिससे भी मतलब इमीडिएटली हेल्प चाहिए तो वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते थे। तो सब कुछ एकदम सीमलेस तरीके से हो गया था डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे। देन इलेक्शन की बात करें खास तौर से, तो पूरी इसमें एहतियात हमने बरती थी। सारे जो भी पोलिंग पर्सोनल हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जो एक्सटर्नल ऑब्जर्वर्स आए हुए थे यहाँ पर, उन सभी को हमने वैक्सीनेशन दी थी प्रायर टू पोलिंग बूथ पे। सारी फैसिलिटीज हमने अवेलेबल करवाई थी, सैनिटाइजर हो गए, मास्क हो गए, और हमने यहाँ पे सर्कल्स भी ड्रॉ करे थे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग भी अच्छे से मेंटेन हो। थर्मल गन का भी यूज करा गया था। सारे के सारे पोलिंग बूथ्स जो हैं उन्हें हमें सैनिटाइज करा था वोटिंग के एक दिन पहले। तो ये सारी मतलब हमने ध्यान रखी अपनी तरफ से। काफी मैंने सजेस्ट करा था हमारे डिस्ट्रिक्ट में कि एक जेंडर सेंसिटिव पैम्फलेट्स भी बनाए जाएं, पोस्टर्स बनाए जाएं, क्योंकि आइडियली ऐसा सोचते हैं है ना कि मतलब जो आदमी है वही मास्क पहनेंगे, लेडीज को हम चलो ठीक है कोई नहीं। तो ऐसी जिसकी भी ऐसी पेट्रियार्कल सोच हो सकती है, जरूरी नहीं हो, बट उसको भी टैकल करने के लिए जेंडर इक्वल हमने पोस्टर्स बनाए थे जिसमें सभी को मास्क पहनते हुए हमने दिखाया था। जी जी, तो ये तो होगी ओवरऑल एक प्रशासन की बात, सरकार की बात, और जिला प्रशासन ने जो भी किया। इस दौरान अगर मैं ये पूछना चाहूँ कि रेनू सोगन ने खुद अपने ब्याह पे भी कुछ अलग से किया था, कोई ऐसा इनिशिएटिव जो लगता हो कि आपको ये तो मुझे बताना चाहिए, तो कोई ऐसी बात? जी बिल्कुल, ये जो पोस्टर मेकिंग था, पोस्टर में मैंने ही अपना कंट्रीब्यूशन लिया था और इसमें जेंडर न्यूट्रल बात करने की उठी थी, तो ये मैंने ही सजेस्ट करी थी कि हमें सभी को दिखाना चाहिए उसमें, कि ना सिर्फ आदमी को दिखाना चाहिए मास्क पहनते हुए। जी जी, बहुत ही विशेष बात हुई, ये तो हमें बहुत अच्छा लगा जानकर। तो इसी दौरान मैं अगली बातचीत जो करनी चाहूँगा, तो आप राजस्थान से हो। राजस्थान की बात करें तो मुझे नाम याद आ रहा है वसुंधरा राजे सिंधिया का, और अगर हम वेस्ट बंगाल जहाँ पर अभी आप पोस्टेड हो वहाँ की बात करें तो वहाँ पर है तृणमूल कांग्रेस, और जहाँ से हैं ममता बनर्जी जी। तो ये दोनों ही देश की बहुत बड़ी फीमेल लीडर्स हैं। तो राजनीति में तो फीमेल लीडर्स काफ़ी अच्छी हैं दोनों ही स्टेट्स में, पर अगर हम आपकी बात करें तो आपके बिहाफ से जो एक जनरल है, एक ओवरऑल जनरल दोनों स्टेट्स में महिलाओं की क्या स्थिति है? देखिए, राजस्थान और बंगाल दोनों में ही मतलब बिल्कुल एकदम इनको कंपेयर करा जा सकता है, क्योंकि जिस डिस्ट्रिक्ट में मैं पोस्टेड हूँ यहाँ पर नदिया में, वो एक बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है, तो बांग्लादेश से सटकर है। तो यहाँ पे काफी वुमेन ट्रैफिकिंग के इश्यूज मतलब मैंने तो खुद में देखे हैं, काफी आए हैं।
बट ओवरऑल बात करें तो राजस्थान का मुझे वुमेन ट्रैफिकिंग का आई डोंट नो कितना है, बट यहाँ पर बंगाल में आई कैन से कि है, बिकॉज ऑफ बांग्लादेश प्रॉक्सिमिटी। दूसरी बात ये देखिए कि एजुकेशन लिटरेसी रेट वाइज वेस्ट बंगाल आगे है राजस्थान से इस मामले में। जी जी। और लेकिन वुमेन के जो हेल्थ पैरामीटर्स हो गए हैं, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो गई है या फिर अदर न्यूट्रिशनल जो भी उनके हेल्थ स्टेटस हैं, वो भी वेस्ट बंगाल में ज्यादा अच्छे हैं। जी जी। ये है। देन चाइल्ड मैरिज की बात करें तो राजस्थान में ज्यादा है, पर वेस्ट बंगाल में भी है, क्योंकि मैं जब खुद वीडियो थी कल्याणी में तो मैंने 2 चाइल्ड मैरिजेस रोकी थी उस वक्त। तो चाइल्ड मैरिज के इंसिडेंसेस दोनों ही जगह में। जी जी, बहुत अच्छा। बट फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन अगर देखा जाए तो वो वेस्ट बंगाल में ज्यादा है एज कम्पेयर टू राजस्थान। जी जी। तो अगर हम एज अ फीमेल एडमिनिस्ट्रेटर की बात करें तो आप ऑलरेडी एक महिला हैं और एक बड़े ही ऊंचे ओहदे पर रहकर अपनी जो सेवाएं समाज को दे रही हो, तो आपको क्या चुनौतियां लग रही हैं जिनके बारे में आपको लगता है कि सुधार की जरूरत है? देखिए, एक बीइंग अ वुमन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, क्योंकि वो थोड़ा पर्सनल लाइफ की तरफ से ज्यादा एक औरतों का झुकाव रहता ही है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। दूसरा फिर ये है कि आप जहाँ भी जाएं वो जेंडर आइडेंटिटी आपके साथ हमेशा रहती है। तो डिपेंड, ऐसा नहीं है कि ये जनरल एक ट्रेंड है, बट डिपेंड करता है आप उस पर्टिकुलर टाइम पे कहाँ पर हैं, वो जगह कैसी है, आपके सीनियर्स कैसे हैं, कैसा वो मतलब आपको काम देना पसंद कर रहे हैं। बट ऐसा देखा गया है कि जैसे कुछ कुछ काम हो गए आर्टिस्टिक इंक्लिनेशन है, तो वैसे काम जैसे मान लीजिए एसएचजीज हो गए या फिर जैसे ये सोशल इश्यूज रिलेटेड जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो ये ही मतलब जो लेडी ऑफिसर्स होती हैं उन्हें ये ही इसी एक छोटे से एक सबसेट का काम दिया जाता है। बट मतलब ये बैरियर्स भी अब टूट रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं। आपको प्रूव करना पड़ता है, यू हैव टू गो द एक्स्ट्रा माइल टू प्रूव योरसेल्फ, ये तो हमेशा रहता है। जी जी। तो इसी दौरान मैं पढ़ रहा था आपके बारे में और आपका मुझे पता चला था कि आपकी जो है ग्रेजुएशन है, जो स्टडी है, वो फिजिक्स में है। तो फिजिक्स की बात करें तो न्यूटन की अक्सर हमें बात याद आ जाती है। तो न्यूटन का लॉ के एक्शन और रिएक्शन जो है इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं। तो ये बात भी आपको लगती है कि जो एक्शन होता है उसी के इक्विवेलेंट रिएक्शन ही हो रहे हैं, या कुछ और भी देखने को मिल रहा है आपको? अब आप किस सेंस में मतलब बात कर रहे हैं? हाँ जी, मतलब मैं बस जनरल बात कर रहा हूँ कि आपको लगता है कि जितना आपकी तरफ से इनपुट दिया जा रहा है तो उसी हिसाब से जो है रिएक्शंस है वो भी आपको देखने को मिल रहे हैं? नहीं, तो बिल्कुल ऐसा तो होता ही है। अब उसमें आप यूपीएससी प्रिपरेशन की बात देख लें, वहाँ पे भी हम जितनी कोशिश करते हैं, जितने एफर्ट करते हैं, उतना ही हमें रिजल्ट मिलता है। जी जी। तो ये तो लाइफ का रूल ही है कि जितने एक्शंस होते हैं उन्हीं का उतना ही रिएक्शन होता है। जी जी बिल्कुल। तो इसके अलावा मैं अगर और बात करना चाहूँ, बंगाल के थोड़ा कल्चर की भी हमें बात कर लेनी चाहिए। बंगाल की बात करें तो बंगाली रसगुल्ला जो है वो अक्सर हमें याद आ जाता है, तो उसके बारे में कोई बात कहनी चाहोगे आप? बंगाली पीपल दे लव देयर स्वीट्स। यहाँ पे खाने को लेके एक अलग ही लोगों में जोश रहता है। तो एक तो यहाँ की जो क्विजीन है वो उसमें बहुत सारे खाने की डिशेज है, बहुत सारी। तो लोग बहुत मन लगा के यहाँ पे खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं और खाना खिलाते हैं। और मिठाई को लेके तो यहाँ पे एक अलग ही, मैं कहूँगी कि जैसे राजस्थान से मैं हूँ, वहाँ पर भी खाने को वहाँ पे थोड़ा चटपटा ज्यादा पसंद करा जाता है। मिठाइयाँ हैं 2-3 घेवर हो गई, अपना चूरमा हो गया, लेकिन इतना एक पूरा का पूरा एक वो नहीं है कि मिठाई का ही पूरा भंडार हो गया। लेकिन बंगाल में तो आप देखिए हर डिस्ट्रिक्ट में एक अलग तरह की वैरायटी मिलती है मिठाई की। जैसे मैं नदिया में थी तो वहाँ पर सरभाजा नाम की एक मिठाई है, वो दूध की बहुत पतली पतली जो मलाई आती है उसकी लेयर्स बना के और फिर बनाया जाता है। बहुत ही मतलब हटके मैंने तो देखा यहाँ पर। तो मिष्टी में बिल्कुल कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और तो रसगुल्ला का जीआई भी है बंगाल के पास। जी तो है ही स्टेपल। जी। तो ये तो हो गई खाने और मिठाइयों की बात। तो इसके साथ ही अब थोड़ी सी बात राजनीति की भी कर लें, क्योंकि इलेक्शंस आप देख के अभी करवा के हटे हो स्टेट में। तो इलेक्शंस के बाद कुछ वायलेंस भी मैंने सुना है, खबरों में मैंने देखा है कि कुछ हुआ था। तो वो क्या चीज़ थी, उसके बारे में हमें थोड़ा नॉलेज देना चाहेंगे आप?
देखिए, नो डाउट वायलेंस तो देखिए, ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ इलेक्शन इन वेस्ट बंगाल। जी ये तो मतलब नोन फैक्ट है कि वेस्ट बंगाल में होता ही है। बट बात वहां आके रुकती है कि कौन सी न्यूज सच है और कौन सी फेक है। तो सोशल मीडिया आजकल मतलब उसके काफी पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं। जैसे आप देखिए कि फॉर एग्जांपल जैसे रेल मित्रा है, वहां पे आप कुछ भी मतलब इमिडिएटली आपको हेल्प मिलती है। लेकिन दूसरी साइड एक नेगेटिव भी है कि कोई भी फेक न्यूज जो आती हैं वो यूं से आग की तरह फैलती हैं। तो जी जी जितने भी मतलब कुछ कुछ इन्वेस्टिगेशंस करे गए थे तो उसमें ये एक जनरल ट्रेंड पाया गया था कि जैसे दूसरे बगल के देश की जो भी इंसिडेंट्स हुई हैं, या थोड़ी पहले जो इंसिडेंट्स हुई हैं, या उड़ीसा में भी एक पाया गया था, उड़ीसा के इंसिडेंट को यहाँ का दिखाकर बताया गया था। तो जी ऐसे भी इश्यूज हैं। तो मैं नहीं कहूंगी कि हर जो न्यूज आ रही है उसे ट्रस्ट करना चाहिए, और काफी गलत भी होती हैं। सबसे सही तो यही है कि आप जो भी न्यूज आ रही है उसको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को आप एक बार बता दें, फिर उसके बाद जो भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी न्यूज निकलती है वही सच है। जी तो जी 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 यही है। मतलब मुझे तो ज्यादा दम नहीं लगता उस बात में, जी क्योंकि बिल्कुल पूरी की पूरी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोशिश करी जा रही है। हर डिस्ट्रिक्ट पे, ब्लॉक लेवल पे, सब डिवीजन लेवल पे एक टीम बनाई गई है कि कोई भी फेक न्यूज हो तो आप उसे रिपोर्ट करें, और सारा का सारा मतलब सिस्टमेटिकली काम हो रहा जी है। ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं जी है। जी जी आपने बिल्कुल मुझे वो बात याद करवा दी कि पहले हमारे यहाँ कहा जाता था कि नेकी कर जी और दरिया में डाल, पर आजकल हो जी गया है कि कुछ भी कर और फेसबुक पे डाल। जी तो बिल्कुल वो बातें जी आजकल चल रही है, पर हमें संवेदनशील रहना चाहिए, हमें सोच समझ कर ही किसी जी बात को आगे भी बताना चाहिए। तो यकीनन जी आपने एक बहुत अच्छी बात कही। तो इसी दौरान मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि आप एक महिला हो और एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर आप बहुत अच्छा काम भी कर रही हो। इसी दौरान आपने यूपीएससी की, मैं जंग कहूँगा, क्योंकि दिन रात एक करके पढ़ाई करके वो जंग लड़ी जाती है। तो उस जंग में, उस यूपीएससी का जो इम्तिहान होता है, उसको पास करने के लिए अगर खास करके हम महिलाओं की बात करें, लड़कियों की बात करें, तो आप उनके लिए क्या बात कहनी चाहोगे, क्या आपकी एडवाइस है? जी। देखिए, यूपीएससी में कुछ तो मैं थोड़ा जनरल बोलना चाहूंगी जो सभी के लिए अप्लाइड होगा कि 10 लाख लोग हर साल ये एग्जाम देते हैं, और इसमें 1000 से भी कम का सिलेक्शन होता है। तो जी कुछ लोग इस चीज को, इस डेटा सेट को देखते ही वो लोग डर जाते हैं, और काफी लोग हिम्मत ही नहीं करते हैं। जी तो ये गलत है। आपको कभी भी अपनी मतलब कैपेबिलिटीज को शक नहीं करना चाहिए। आप एक बारी कोशिश जरूर करें, एग्जाम देकर देखें। दूसरी बात ये कि काफी डाउट्स होते हैं बच्चों को कि ऑप्शनल कौन सा लें, कौन सा नहीं लें। तो क्योंकि ये सबसे बड़ा एक पूछा जाता है, मतलब मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। तो इसमें यही है कि जिस स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन करी है उसमें आप जा सकते हैं, या फिर जिस भी आपका इंटरेस्ट जिस पर्टिकुलर फील्ड में है उससे रिलेटेड ऑप्शनल चुनना चाहिए हमेशा। ना जी कि जी जो मतलब किसी ने सजेस्ट कर दिया या किसी का सिलेबस छोटा है उससे मिसगाइड नहीं होना चाहिए। दूसरी बात तो यही है कि अटेम्प्ट से भी ना डरें कि अल्टीमेटली अटेम्प्ट, जैसे मेरे भी 4th अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो जरूरी नहीं है कि आपका पहले सिलेक्शन नहीं हो रहा तो बाद जी में जी नहीं होगा। आपको कोशिश बिल्कुल करते रहना है। जी फिर अगर फीमेल्स को लेकर स्पेसिफिकली बोला जाए तो डेफिनेटली बहुत खुशी होगी मुझे अगर और फीमेल्स आगे आएंगी, बिकॉज जो हम मेरा बैच था 2019 बैच, जी उसमें हम टोटल 180 लोग थे, और जी उसमें से लगभग 52 लेडी ऑफिसर्स थी। तो जी ये रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 30 to 35% ही है अभी उनका। जी तो बिकॉज ये जो यहाँ पर जो हमारा ये फीमेल ऑफिसर्स जो आ रही हैं अभी ट्रेनिंग में, यही ऊपर के लेवल पर जाके रिफ्लेक्ट होने वाला है। तो जी बहुत अच्छा होगा अगर और फीमेल्स इंस्पिरेशन लें और वो आगे आए, प्रिपरेशन करें, सारी जो भी उनकी मतलब चुनौतियां हैं सोशल या अदर फाइनेंशियल, उनको पार करके वो आए और मतलब रिप्रेजेंट करें फीमेल्स को। जी जी यही मेरी तो यही आशा है उनसे। बिल्कुल। तो इसी दौरान मैं एक और जी बात भी आपसे पूछना चाहूँगा कि अक्सर हम देखते हैं कि लड़कियों को अखबार पढ़ना ज़्यादा पसंद नहीं होता, और वो जी। अगर पढ़ती भी हैं तो अक्सर वो बॉलीवुड या थोड़ा स्पोर्ट्स वगैरह इस टाइप का जो है सेक्शन ज़्यादा वो पढ़ना पसंद करती हैं। तो इस बात के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप?
देखिए ऐसा तो मतलब मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि जी ये तो हम एक जनरलाइज कर दे रहे हैं चीज़ों को। जी जी जैसे फॉर एग्जांपल मैं तो न्यूज़पेपर ही पढ़ती थी। अभी यूपीएससी प्रिपरेशन में भी काफ़ी मतलब ऑनलाइन यूट्यूब वीडियोस आने लग गई हैं, तो जी लोग वहाँ से देख लेते हैं बहुत जल्दी। और कोचिंग्स के काफ़ी शॉर्ट नोट्स आने लग गए हैं। लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ना ना पढ़ना ये तो आई थिंक इंडिविजुअल है। जी किसी किसी को अच्छा लगता है तो पढ़ते हैं जरूर। और रही बात फैशन और बॉलीवुड की, तो मुझे तो लगता है कि मतलब सभी बराबर देखते हैं आजकल, तो लड़के भी जी इक्वली जी देख रहे हैं उसे। जी हाँ जी, वो तो जी बिल्कुल आपने सही कहा। तो इसी जी दौरान पूरे देश में कोरोना महामारी है जो लगातार अपना पैर जमाए हुए है और लगातार जी केसेस बढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में कोई संदेश आप लोगों को कहना चाहोगे? जी बिल्कुल। ये तो बहुत मतलब दुख होता है जब मैं देखती हूँ कि बहुत करीबी मेरे रिलेटिव्स भी या जिन्हें मैं जानती हूँ, या फिर ओवरऑल पूरे देश में बहुत एक पैंडेमिक की सिचुएशन है। और आई रियली प्रे कि जल्दी से खत्म हो जाए। जी जी वेस्ट बंगाल में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे नदिया में हमने तो काफी हद तक कंट्रोल कर रखा है। जी ज्यादातर केसेस हमारे यहाँ पे कोलकाता, हावड़ा, साउथ जी चंदपुर परगना से हैं। देखिए इसका तो एक इलाज है वैक्सीनेशन। जी तो वैक्सीन मतलब मेरी सबसे यही एक रिक्वेस्ट है कि जाकर प्लीज वैक्सीनेशन करवा लें। और बिकॉज वही सेफ है, और कोई हमारे पास इस लड़ाई के अगेंस्ट कुछ है नहीं हमारे पास वेपन्स। जी तो जी वेस्ट बंगाल में अभी रिसेंटली हमारे जो सीएम मैडम है वो सुप्रीम कोर्ट भी गई थी। उन्होंने शी अर्ज द सेंटर टू गिव फ्री वैक्सीनेशन टू एवरीबडी। जी तो आई थिंक इस दिशा में बाकी स्टेट्स को भी सोचना चाहिए, क्योंकि जी बिल्कुल वैक्सीनेशन तो ऐसी चीज है कि उसको सच में ही फ्री ही कर देना चाहिए। दिस इज जी माय जी पर्सनल ओपिनियन। जी बस अब यही यही वैक्सीनेशन ही करवा सकते हैं, बाकी तो और कुछ इसमें अब एहतियात ही बरत सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, जी बिल्कुल सैनिटाइज करना अपने आप को, थोड़े भी माइल्ड सिम्टम्स है तो आइसोलेट हो जाना, ये तो अब लोगों को खुद समझना पड़ेगा जी कि बिल्कुल उन्हें क्या करना है। जी 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 सो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। तो आपने बहुत अच्छे अपने विचार रखे, हमें बहुत बातों के लिए जागरूक भी किया और बहुत कुछ आपने नया भी हमें बताया। तो आपसे बातचीत करके जी बहुत अच्छा लगा। रेडियो पंजाब टुडे की पूरी टीम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती है। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू। हमारे साथ एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर हैविंग मी। जी बिल्कुल। जी धन्यवाद। हाँ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਮੈਡਮ ਰੇਨੂ ਸੋਹਨਲ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਾਡਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।